केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर चर्चा की है कि कैसे एक केंद्रीय मंत्री की बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। कोई भी कभी भी घर में जाकर घुस सकता है। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस खुद एक बार फिर घिर गए क्योंकि गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है और गृह मंत्रालय उन्होंने दिया नहीं। एकनाथ शिंदे मांगते रहे, इसको लेकर सवाल उठा। पहले भी गृह मंत्रालय उनके पास था और ये रक्षा मंत्री हैं, ये साफ कहती उसने यानी है कि किसी ना किसी का संरक्षण जरूर है, वरना ये चीजें नहीं होती हैं। हालांकि वो सरकार को जब कठिन सवाल पूछा गया तो बचाने की तरीके से कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी वो ये रोक नहीं पाती हैं अपने को कि हाँ किसी ना किसी का संरक्षण प्राप्त है। और सरकारी संरक्षण जब तक नहीं होता है तब तक ऐसा नहीं होता। फिर वो खुद सवाल कर रही हैं कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लड़कियां जो हैं उनके साथ क्या होता होगा। ये सवाल वो खुद उठा रही हैं। जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी की मंत्री हैं, मोदी जी की मंत्री के बेटे के साथ जो ट्रिपल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र, वहां जो ये घटना होती है। जी बड़ी बात यहाँ पर ये भी अमलेंदु जी की जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि अगर आपको याद होगा दशहरा का कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त बाबा सिद्दीकी वाली जो घटना हुई, ठीक है, उसके बाद अभी ये महाराष्ट्र में शिवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान ये हुआ। यानी अगर कोई उत्सव है उस दौरान तो पहले ही पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होती है। यहाँ तो बल्कि उनका जो सुरक्षा गार्ड है उसके साथ बदतमीजी हुई है। बिल्कुल पुलिस की वर्दी में था। यानी अब समझिए कि अपराधियों का कितना हौसला बढ़ा हुआ है कि जिस व्यक्ति के साथ पुलिस का गार्ड है, इसका मतलब कोई वो वीवीआईपी है जिसके साथ पुलिस का गार्ड है और उसके साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं और पुलिस हस्तक्षेप करती है तो आप पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो कितना मन बढ़ा हुआ, और ये मन अंशतः तभी पड़ता है अपराधियों का जब सत्ता का उनको संरक्षण प्राप्त होता है। ये निश्चित तौर पर सही बात है। जी बिल्कुल, दबी जुबान पे जैसे कि हम सुन भी रहे थे अभी रक्षा खड़से को, उन्होंने भी ये बात कही कि संरक्षण तो जरूर प्राप्त है लेकिन मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती। बहुत बचते बचाते हुए उन्होंने अपनी बात कह दी। और आपके पास क्या अपडेट है अविनाश जी? आप कुछ बड़ी जानकारी लेकर आए हैं इस मामले से जुड़ी, क्या अपडेट है? हाँ, जो रक्षा खड़से ने बोला है कि जो अपराधी हैं उनका कहीं से कहीं किसी न किसी का संरक्षण मिला हुआ है, उनकी बात बिल्कुल सही है। और आमतौर पर जो इस तरीके के जो लोग असामाजिक तत्व होते हैं वो सत्ता के संरक्षण में ही पलते बढ़ते हैं। और जो बात रक्षा खड़से ने कही है वो बिल्कुल सच इसलिए साबित हो रही है क्योंकि जो उनकी प्रोफाइल निकलकर सामने आई है, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें से जो 5 लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं वो सारे के सारे शिंदे की जो शिवसेना है उससे जुड़े हुए लोग हैं। यानी जो पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है उसी से जुड़े हुए लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो और इसीलिए रक्षा खड़से बोल तो रही है, लेकिन जब क्योंकि उनके पास में भी वो नाम आ चुके होंगे कि ये भाई के जो वीडियो सारी सब चीजें एक तरीके से सर्कुलेट हो ही रही है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर पहले ही शिंदे और फडणवीस के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और उसमें ये खबर आना कि केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ जो छेड़छाड़ की, जो वारदात की गई है छेड़छाड़ की, वो शिंदे के ही लोगों ने की है। यानी अगर रक्षा खड़से ये बात कह रही है कि कोई बड़ा समर्थन प्राप्त है तो कहीं ना कहीं उनका इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ है। अब इसको लेकर क्या हो सकता है आगे? नहीं, उनका इशारा शिंदे की तरफ तो एक तरीके से नहीं है, लेकिन क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि एफआईआर उन्होंने अब खुद दर्ज कराई है और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है तो इस घटना को भूल तो सकती नहीं है। और क्योंकि जो उन्होंने बोला है कि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है वो बात एकदम सही है। क्योंकि जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें एक अनिकेत है, जो रावेर जो जगह पे है उसके जो जिलाध्यक्ष हैं छोटू भाई, उनके भतीजे हैं। वो सिर्फ छोटू भाई जो है वो रावेर सिंधे गुट के जिलाध्यक्ष हैं। और अनिकेत को जो वहाँ सिंधे के जो विधायक हैं चंद्रकांत पाटिल, उनका बहुत ही करीबी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के लोगों को पुलिस का जिस तरीके से पुलिस के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उन्हें पुलिस का कोई डर ही नहीं था। उन्हें पता था कि भाई पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। और दूसरे जो गिरफ्तार किए गए हैं पीयूष मोरे, ये सिंधे गुट के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं। उसके बाद सचिन पालवे हैं, वो सिंधे गुट के चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ है, उसके मुक्ताई नगर प्रमुख है। चिकित्सा प्रकोष्ठ है, उसको लेकर तो ये विवाद चल ही रहा है कि क्योंकि वो सीएम के निगरानी में काम करता है, लेकिन डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे उन्होंने भी अपना एक सहायता प्रकोष्ठ बना लिया था। तो इसी तरीके से बाकी के भी जो आरोपी हैं उनके रिश्तेदार या तो वो खुद ही सिंधे की शिवसेना के पदाधिकारी हैं या उनके रिश्तेदार सिंधे की शिवसेना के पदाधिकारी हैं। तो अब बाकी के जो 2 लोग आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी सिंधे की शिवसेना से जुड़े हुए लोग ही निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 3 जो दलों की सरकार चल रही है, जिसको हम जी ट्रिपल इंजन सरकार बोल रहे हैं, यदि उसमें एक केंद्र का इंजन और जोड़ लिया जाए तो 4 इंजन हो जाएंगे। 4 इंजन हो जाएंगे। उनके बीच में किसी तरीके का कोई सामंजस्य नहीं है।
तो वहाँ जो विपक्ष का आरोप जो चल रहा है कि भाई यहाँ तो लूटने वाली सरकार है, तो जिसके इससे जो भी कुछ आ जाए वो उसको समेटने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के चलते, क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस है उनका ध्यान सरकार चलाने से पर कम है और अपने जो सहयोगी उनको कमजोर करने पर ज्यादा लगा हुआ है। सरकार के अंदर कई चीजें अभी भी ठीक नहीं हो पाई हैं, कई जिलों में तो अभी तक जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो और जो विवाद सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है वो शिंदे के साथ में ही चल रहा है जी। लगातार जिस तरीके की घटना हो रही है और सरकार बचाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो कानून व्यवस्था स्थिति जो है जिसको संभालने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर होती है, और गृह मंत्रालय तो लंबे समय से जो देवेंद्र फडणवीस ही संभाल रहे हैं। यदि 2.5 साल का कार्यकाल यदि उद्धव ठाकरे का हटा दिया जाए तो पिछले 10 साल से महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बने हुए हैं, और उसके बाद इस तरीके की घटना यदि हो रही है और सीएम का जो बयान आ रहा है वो भी मतलब एक तरीके से कि भाई सख्त कार्रवाई की जाएगी, एकनाथ शिंदे की तरफ से तो अभी तक कोई बयान आया ही नहीं है, क्योंकि आरोपी सारे के सारे उन्हीं की पार्टी के हैं। इससे पहले चुनाव से पहले जो घटना हुई थी उस समय तो बीजेपी के विधायक ने शिंदे गुट के जो नेता में ही गोली मार दी थी। तो जाहिर सी बात है पार्टी में गठबंधन तो हो गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं बन पाया है जी। और वो सारी चीजें यहाँ दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि भाई जिस लड़की के साथ में अगर पुलिसकर्मी तैनात हैं तो ये तो सीधा सा मान लिया जाएगा कि भाई या तो वो किसी बहुत बड़े अधिकारी की लड़की है या किसी बड़े नेता की लड़की है। तो जो भी कुछ है तो जाहिर सी बात है वो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, और उसके बावजूद यदि उन लड़कियों के साथ में इस तरह की बदसलूकी हो रही है तो ये सीधा सरकार पर ही सवाल उठाता है। और अब ये देखना है कि शिंदे की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, और सरकार क्योंकि अब मामले में एक तरीके से पार्टी जो सत्ता में वही फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या जो बीजेपी है या रक्षा खड़से हैं अभी तो जाहिर सी बात है उनके रुख काफ़ी सख्त बना हुआ है, लेकिन क्या वो ये रुख लगातार जो आरोपियों पर जिस तरीके की कार्रवाई के लिए ये बात कर रही है, क्योंकि हमारे यूपी में होता है, यूपी में इस तरीके की कोई घटना होती तब तक तो बुलडोजर चल गया होता, तो क्या महाराष्ट्र में आरोपियों के घर पर इस बुलडोजर चलाया जाएगा? तो ये सवाल कहीं उठ रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल, यहाँ पर रक्षा खड़से ने अपनी ही सरकार पर दबी जुबान पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उनसे एक सवाल भी पूछा गया था अमलेंदु जी कि आपकी ही सरकार है केंद्र में भी, आपकी ही सरकार है महाराष्ट्र में भी, और उसमें ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी कि इस तरह की घटनाएं जोर पकड़ रही हैं और ये बेहद गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। तो यहाँ पर अब बड़ी बात, जैसे कि अमलेंदु जी और आप दोनों ही, अविनाश जी आप दोनों ने ही जिस तरह से बात की और ये बताया कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फडणवीस और शिंदे के बीच जो रार मची हुई है, क्या फडणवीस इस मामले को शिंदे के खिलाफ भुनाने की कोशिश करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि क्या फडणवीस को एक बड़ा मौका मिल जाएगा, या अब मतलब एक कह सकते हैं कि अपनी पर्सनल जो उनकी ग्रजेस हैं उसको भुनाने की कोशिश करेंगे, या फिर सिर्फ इस सोच के साथ काम करेगी सरकार की एक बेटी का मसला है, बेटियों की सुरक्षा का मसला है। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज ये भी देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले हम रोहित पवार का वो बयान सुन लेते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आया और कैसे उन्होंने हमला बोला है। रोहित पवार को, और जो कि एनसीपी शरद गुट के विधायक हैं, और इन्होंने भी वही बात दोहराई है जो रक्षा खड़से ने कही कि जब जिस तरह से वो कहते हुए उनको हमने सुना था अभी बयान, उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। ये सारी चीजें मतलब एक बड़ा घटनाक्रम बन गया है, और ये बड़ी घटना ये बीजेपी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? बिल्कुल, ये पूरा सवाल जो है अंशिता, ये डबल इंजन की सरकारें जो जगह जगह कही जाती हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके के दावे करते हैं उन पर सवाल उठाती है। खुद रक्षा मंत्री, रक्षा खड़से जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी की मंत्री हैं, वो खुद सवाल उठा रही है कि देश में ये बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और मतलब यहाँ वो एक महिला होने के नाते जो है वो उनका जाग गया कि महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं डबल इंजन की सरकारों में। ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी आत्मचिंतन का क्षण है कि अगर एक केंद्रीय मंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे की मंत्री है, अगर उसकी बेटी जो है उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आम लड़कियों के साथ किस तरह की घटनाएं होती होंगी। महाराष्ट्र से कई इस तरह की खबरें आई हैं जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है। अभी वो आया एक बस का मामला आया, उसको वो पकड़ा गया। एक जो था चुनाव से पहले मामला चल रहा था, एकनाथ शिंदे के बगल का मसला था, उसको लेकर लगातार घिरे हुए थे। तो यानी बहुत सारी घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं और महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो रही है, ये रोहित पवार कह रहे हैं और ये विपक्ष का कहना भी अंशतः और ये समझा भी जा सकता है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर ये महाराष्ट्र से जो एक और घटना आई है, इसने देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े कर दिए। अभी अभी बीजेपी ने अपना सीएम बनाया वहां पर, और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में आते ही, सत्ता संभालते ही, सीएम की कुर्सी पर बैठते ही एक के बाद एक घटना आना, और इस बार तो बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ ही छेड़छाड़ का मामला सामने आ गया है। अब इसी तरह से सीएम फेस को लेकर जहां पहले ही आपस में खींचतान मची हुई थी, अब सीएम रहते हुए और गृह मंत्रालय के साथ देवेंद्र फडणवीस हैं, और उनके होते हुए इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो कहीं ना कहीं सहयोगी उन पर हमलावर हो ही जाएंगे, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो अजीत पवार हो। वहां पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है, एनडीए के अंदर खींचतान देखने को मिल रही है। इसी तरह की हालात बिहार में भी बने हुए हैं, वहां पर बीजेपी अपना सीएम बनाने के सपने देख रही है, लेकिन जो हाल वहां महाराष्ट्र में है, इसका असर बिहार में जरूर पड़ेगा। ये बात बीजेपी भी समझ रही है, और बिहार में अभी से सहयोगी खींचतान दिखा रहे हैं।